ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती, आपको आवश्यकता होती है कॉन्फिडेंस की, आपको आवश्यकता होती है एक सटीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। आज इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने एक बहुत कम कैपिटल से कैसे अपने कैपिटल को डबल किया, कैसे मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर बनाया हुआ है, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों को हैप्पी महाशिवरात्रि। शिवरात्रि का आज दिन है। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, कुछ ना कुछ ये वैल्यूएट जरूर करेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। देखिए दोस्तों, होता क्या है मार्केट में, आपने कब टेक्निकल एनालिसिस के समय आपने देखा होगा कि मार्केट क्या है, अब ट्रेंड में है, माना ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट में। मार्केट फिर ये क्या करता है, रिट्रेसमेंट लेता है। अभी देखिए रिट्रेसमेंट के बाद ये 15 मिनट का चार्ट है। हम लोग ये देखते हैं कि कब हमें कोई बुलिश सिग्नल मिले और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम दे और हम इस ट्रेंड के साथ हो लें और हमें यहाँ पर कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बनता है ना, यही सबकी थिंकिंग रहती है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई ग्रीन कैंडल दिखती है, मतलब रिट्रेसमेंट पे, जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, अपसाइड की तरफ जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बेरिश मोमेंटम दिया, बेरिश मोमेंटम दिया, एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाया। आपको दिख रहा होगा, देखिए जिस इंटेंसिटी के साथ बेरिश कैंडल बना उसी इंटेंसिटी के साथ हमें बुलिश कैंडल बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है, ऐसा इंटेंशन हमारा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नीचे आके हमारा एसएल ले जाता है। फिर हम यहाँ पर सेल में एंट्री कर देते हैं, शॉर्ट सेल में एंट्री कर देते हैं। हम यहाँ पर सेल साइड में एंट्री बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाके हमारा सेल साइड का भी स्टॉप लॉस ले लेता है और फिर मार्केट एंड ऑफ द पीरियड ऊपर यहां से चला जाता है। मतलब ये ट्रेंड तो कंटिन्यू होना ही था, लेकिन हमारा दोनों स्टॉप लॉस चला गया, डाउन साइड का भी बाइंग साइड का भी। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और बार बार होता आया है। इसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, जो कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी में एक मतलब इंपॉर्टेंट ट्रबल बन के यहाँ पर आया हुआ है। इसको किस तरह से सॉर्ट आउट यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं या जो ऑपरेटर होते हैं वो हमें किस तरह से फंसाते हैं, किस तरह से इंड्यूसमेंट देके हमें लालच देने के बाद वो हमें फंसाते हैं। हम उनके चंगुल में ऊपर भी फंस जाते हैं, नीचे भी फंस जाते हैं और एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पर लॉस का सामना करना पड़ सकता है और वो लोग पैसा यहाँ पर कमा के ले जाते हैं। सबसे पहले हमें उनकी स्ट्रेटेजी जाननी होगी। देखिए मेरा अपना मानना यह है कि किसी भी चीज, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है ना, आप अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज को आपको आना पड़ेगा। भले ही वो चीज नहीं आना चाह रही है आपको, इतनी टफ है आपके लिए कि आप उसे नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस 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 करेंगे तो वो चीज आपको यहाँ पर 100% यहाँ पर आ सकती है। ये मैंने करके देखा है, ये मैंने अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करके यहाँ पर देखा हुआ है। मैंने लाखों गवाए हैं ट्रेडिंग में, मैं कितनी बार बताते रहता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में, बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैंने बताया है कि शुरू में मैं किस किस तरह से लॉस करता था, 40-40, 50-50 हजार, जबकि मेरा टोटल कैपिटल ही 1 लाख हुआ करता था। तो मैंने काफी ज्यादा गवाया है, उसके बाद मैंने ये सीखा है। तो आप लोगों के पास मौका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं गवाया तो आप इस वीडियो को देखिए और इंप्लीमेंट करिए। इंप्लीमेंट का मतलब प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं कि जो मैं वीडियो में स्ट्रेटेजी कुछ सीक्रेट बताने वाला हूं और आप चुटकियों में, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करने वाला हूँ, एक स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूँ, उसको आप देखिए, समझिए और इंप्लीमेंट करिए कि कितना कारगर ये स्ट्रेटजी है। देखिए ट्रेडिंग एक आर्ट है, मैं अलग तरीके से करता हूँ, आप अलग तरीके से करते हैं, दूसरा अलग तरीके से करता है। हमें किसी मतलब एक दूसरे को देखकर या उसका फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने वाला होता ना, कोई एक या दो स्ट्रेटजी रही होती और दुनिया उसी को अप्लाई करके कोई कोई गरीब रहता ही नहीं, हर कोई पैसा यहाँ पर बना रहा होता। इसलिए ट्रेडिंग एक आर्ट है, हर किसी का करने का तरीका अलग अलग है। मेन चीज इसमें प्रैक्टिस रहती है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बन सकता है और जनरलाइज अगर चीजों को करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि मार्केट में इस मोमेंटम में दोबारा अभी लगाऊंगा यहाँ पर क्यों मार्केट ने डाउन साइड की तरफ आया, हमारा एसएल ले लिया और फिर हमने सेल साइड का ट्रेड लिया, तो क्यों हमारा सेल साइड का एसएल भी ले लिया और मार्केट एंड ऑफ द पीरियड ऊपर की तरफ चला गया। इसकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड में, वहां पर कुछ चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में ग्रीन और रेड पेन हमारे पास है, राइट। पहले मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ। अभी देखिए मार्केट में इस तरह से कुछ ट्रेंड बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, अपसाइड की तरफ जा रहा है मार्केट, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग मेरी खराब है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब अपसाइड की तरफ जाने के बाद अचानक क्या करता है, एक बियरिश मोमेंटम आपको डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखता है, राइट। ये आपको मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा। अब इस केस में होता क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। मतलब मार्केट में हमें इससे पहले इस तरह से कुछ ब्रेकआउट देता हुआ यहाँ पर दिख रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट मतलब ये, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये तरीका आप समझ गए ना कि किस तरह से फंसाया जा सकता है हम लोगों को, तो आप फंसना बच जाएगा वहां पर, आप वहां पर बचना सीख जाएंगे। मार्केट में क्या होता है, देखिए इस सपोर्ट पर एक ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह से, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट अपसाइड की तरफ जाता हुआ हमें
दिखता है। इस सपोर्ट पर इस तरह से कैंडल बनती है। अब आप देखिए हम लोग इंतजार क्या करते हैं, अगर आप मतलब रिटेलर हैं, मतलब मेरी तरह ट्रेड करते हैं, रिटेलर मतलब कम पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पर होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हम इसका रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, हम डाउन साइड की तरफ मार्केट आने का वेट करते हैं, और डाउन साइड की तरफ मार्केट आए फिर इसके अपसाइड जाने का वेट करते हैं, राइट, हम ये करते हैं ना। इस एरिया में अगर कोई हमें बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम क्या करते हैं कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाएगा, और मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पर बुलिश सिग्नल के साथ यहाँ पर ट्रेड लेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हमारा यही तो इंटेंशन होता है। अब इस केस में देखो हमें क्या करना है, मार्केट में बुलिश सिग्नल क्यों आया, पहले तो हमें ये समझना है, मार्केट में ये समझना है। अब आप रिटेलर को इस तरफ ले लीजिए और इधर ले लीजिए आप प्रोफेशनल ट्रेडर को, ठीक है। ये मैं यहां पर दो कॉलम बना देता हूं, टेबल बना देता हूं यहां पर, राइट। रिटेलर ये हो गया, प्रोफेशनल ट्रेडर यहां पर है। तो अब हमें क्या करना है, मार्केट में इस तरफ को अगर मार्केट में हमें ट्रेड लेना है अपसाइड की तरफ, तो हम क्या करेंगे कि इस सपोर्ट पे हम कोई बुलिश सिग्नल ढूंढेंगे। बुलिश सिग्नल हमें जब तक मिलेगा तब तक हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। ये बिल्कुल हम सेफ ट्रेडर, हम सेफ खेल रहे हैं। मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट करा, रिट्रेसमेंट करने के बाद हमने यहाँ पर बुलिश सिग्नल ढूंढा और मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी। जैसे ही बुलिश सिग्नल मिला हमने यहाँ पर बाय कर दिया, रिटेलर ने यहाँ पर क्या किया, बाय। ये चीज आप ध्यान से देखना, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो बस। अब प्रोफेशनल ट्रेडर के पास है 1,000 करोड़ रुपया, ठीक है ना। प्रोफेशनल ट्रेडर के पास है 1,000 करोड़ रुपए। हम तो छोटी मोटी क्वांटिटी से बाय कर देंगे, हम 10 लॉट कर लेंगे, 20 लॉट कर लेंगे, 5,000 लॉट कर लेंगे, 10,000 लॉट कर लेंगे, इससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे ना। तो प्रोफेशनल ट्रेडर के पास 1,000 करोड़ रुपए का है, अगर वो यहां पर 1,000 करोड़ रुपए की बाइंग करता है और उसे बाय करना है लेट से प्राइस में 100 से 105 के बीच में, ठीक है। और ये प्राइस बैंड हमारा चल रहा है, यहां पर ये प्राइस बैंड लिख देता हूं मैं 100, और ये प्राइस बैंड है 105, ये है 110, सॉरी 110, ये है 115 और इसका टॉप है 120, ये राइट यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं चार्ट पे समझाऊंगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ऑपरेटर को यहाँ पर यानी प्रोफेशनल ट्रेडर को, बड़े पैसे वालों को यहाँ पर 100 में बाय करना है। 100 में बाय करने के बाद वो क्या करेंगे, अगर वो 1,000 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर एक साथ लगा देंगे तो क्या होगा कि एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बन जाएगी, और उनका एक साथ ट्रिगर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए ना। मतलब जब वो बाय कर रहे हैं तो इतने सेलर भी तो होने चाहिए यहाँ पर, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, उन्हें कुछ क्वांटिटी मिलेगी, माने 50 CR मिल गया उनको 100 पे, और 50 मिल गया उनको 105 पे, और ऐसे ही 50 मिला उन्हें 110 पे। तो ये 1,000 करोड़ होते 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 हो सकता है उनका एवरेज प्राइस यानी लास्ट क्वांटिटी उनको मिले 150 पर, और उनका एवरेज प्राइस हो 130 के या 125 के लगभग। तो अब देखिए जब उन्हें 100 पर बाय करना है, यानी 100 के प्राइस बैंड में उन्हें बाय करना है, तो 130 पर मिलेंगे, तो उनके लिए तो 30 पॉइंट का घाटा बहुत बड़ी बात है ना। 30 पॉइंट का मोमेंटम अगर 1,000 करोड़ से आप यहाँ पर बाय करेंगे, मैंने सारी चीजें एग्जांपल ली, इन नंबर से मत जाइए आप। तो उनके लिए 30 पॉइंट का मोमेंटम मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से वो लोग बाय नहीं करते। वो लोग बाइंग में किस तरह से करेंगे, देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी अपनी एंट्री करी, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग करी है प्रोफेशनल ट्रेडर ने। हमने ग्रीन कलर का कैंडल देखा और कुछ रिटेलर ने भी यहाँ पर बाइंग करा, ठीक है। रिटेलर का एसएल होना चाहिए यहाँ पर, अगर हम रिटेलर का स्टॉप लॉस देखेंगे तो यहां पर उनका एसएल होना चाहिए रिटेलर का, राइट। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बाद ऐसा ही कुछ कैंडल यहां पर बनेगा। अभी देखिए प्राइस बैंड कहां पहुंच गया है, 110 के लगभग, लेकिन उन्होंने अभी यहां पर क्वांटिटी करी है केवल 500 करोड़। वो 500 सीआर ही यहां पर बाय कर पाए हैं, और प्राइस बैंड कहां पहुंच गया है 110। अगर वो और 500 सीआर करते हैं तो ये 115, 120, 125 के लगभग पहुंच जाएगा। अब उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मार्केट को कुछ समय के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा फंड है। अब वो क्या करेंगे, मार्केट में यहां पर सप्लाई बढ़ा देंगे। सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा कि सप्लाई बढ़ाने से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आने लग जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि जितने भी रिटेलर हैं उनका स्टॉप लॉस यहां है, सप्लाई बढ़ने से मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा, तो रिटेलर का यहां पर एसएल हंट होने वाला है। तो रिटेलर का यहां पर हो गया एसएल हंट, ठीक है। तो कुछ लिक्विडिटी यहां पर आई। अब होगा क्या कि रिटेलर में स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आएगा, जो कि मैं बार बार बोलते रहता हूं कि यहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हंट होगा तो डाउन साइड की तरफ मोमेंटम मिलेगा। और दूसरी चीज ये होगी कि यहां पर अब कुछ रिटेलर ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के सेल साइड की एंट्री कर लेंगे। किस में एंटर कर लेंगे, सेल साइड में।
सेल साइड में एंटर करने के बाद इनका स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होना चाहिए। तो सेल साइड में एंट्री करने के बाद और कुछ स्टॉप लॉस हंट होने के बाद इस तरह से मार्केट में हमें कुछ कैंडल बनता हुआ दिखेगा, रनिंग कैंडल, राइट। अगर इस तरह से कैंडल बनता हुआ दिखेगा, अब प्राइस माना 95 के बैंड पे आ चुका है यहाँ पर, तो अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा, अपने 500 सीआर को फिर से यहाँ पर डाल देगा। अब ये कैंडल क्लोज होता होता हमें इस तरह से दिखेगा, देखिए मार्केट में इस तरह से कैंडल क्लोज होता हुआ दिखेगा, मतलब मार्केट गया तो नीचे था, लेकिन सारी लिक्विडिटी सेलर ने, इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर ने सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ली, इन सबका जो सेल करवाया, स्टॉप लॉस हंट करवाया, और सबका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद यहाँ पर अपनी पूरी 1000 करोड़ क्वांटिटी की यहाँ पर बाइंग कर दी। अब उनका एवरेज प्राइस 100, 102, 103 के आसपास है। अब इस तरह से अगर कैंडल बनेगी तो यहाँ पर फिर से रिटेलर घुसेगा, तो सप्लाई देखो कुछ देर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट को होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा है, उनके पास पैसे ज्यादा। अब होगा कि यहाँ पर डिमांड फिर से क्रिएट होने लग जाएगी, क्योंकि सारी सप्लाई वो एब्जॉर्ब कर लेंगे यहाँ पर, यानी सप्लाई से ज्यादा वो यहाँ पर डिमांड क्रिएट करने लग जाएंगे, उनके पास पैसा होगा ना। और इस तरह की कैंडल देखने के बाद यहाँ पर रिटेलर फिर से घुसेंगे और इस तरह से मोमेंटम यहाँ पर अपसाइड की तरफ हमें बनता हुआ दिखेगा। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि किस तरह से आपको ट्रेंड में, किस तरह से आपको ट्रेंड में फंसाकर, इंड्यूसमेंट दिखाकर मार्केट को इस तरह से उठाया जाता है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर हटा दूं, ये ड्राइंग थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हो गया, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको मैं एक नया यहाँ पर नया चार्ट बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से मार्केट को इस तरह से ऊपर ले जाकर फिर नीचे ले जाकर फिर इस तरह से उठाया जाता है, जैसा मैं अभी वहां पर निफ्टी के चार्ट में देख रहा था। मतलब मार्केट में यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी, लेकिन उनके पास बची हुई है, तो मार्केट को फिर नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सप्लाई बढ़ा देंगे, सप्लाई बढ़ाने के बाद जैसे ही मार्केट में नीचे आएगा, सबका स्टॉप लॉस होगा, फिर सेल साइड की तरफ जाने लग जाएंगे, फिर वो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को फिर से डाल देंगे, और अब डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि मार्केट में इस तरह का कैंडल अगर बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर रिटेलर भी आएंगे, तो ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि मार्केट इस तरह से अपसाइड की तरफ मोमेंटम हमें यहाँ पर दे सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें समझ में आ गई तुम्हें। अब देखिए इस चार्ट पे किस तरह से काम करता है, चार्ट पर कैसे हम इस चीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट में किस तरह से मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर इस तरह से देखिए, कुछ क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पर बाय करनी थी, बाय करी, मार्केट को ऊपर ले गए, लेकिन अभी भी पूरी क्वांटिटी उनकी एग्जैक्ट यहाँ पर एंटर नहीं हुई है, पूरी का एग्जीक्यूट नहीं हुई, मार्केट को फिर नीचे लाया जाएगा। नीचे लाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो बाइंग में आए थे रिटेलर, उनके ऐसे चले गए, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर जनरली हम यहीं पे ऐसे लगते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आया तो नीचे यहाँ पर सेल साइड की हम एंट्री करने लग जाते कि अब ये एम पैटर्न बनाने लग गया है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख देंगे, और जैसे ही उनकी क्वांटिटी यहाँ पर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देखिए उन्होंने मार्केट को यहाँ पर रोक के रखा है। अगर ये सारी कैंडल आपको दिख रहे होंगे तो मार्केट यहाँ पर उन्होंने रोक के रखा है, मतलब मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया है। ये कैंडल बनी, बाइंग आई डाउन साइड की तरफ से, फिर नीचे से यहाँ पर रिटेलर ने कोशिश करी थोड़ा नीचे लाए, फिर लोग वो लोग यहाँ पर देखिए हैमर बनाते हैं, मार्केट को ऊपर ले गए, और जैसे ही मार्केट में उन्होंने रिटेलर के स्टॉप लॉस लिए, तो उसके बाद मार्केट में अप साइड की तरफ मोमेंटम आता हुआ दिखा। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल लॉजिक है उनका कि इस तरह से काम किया जाता है, इस तरह से आपको फंसाया जाता है। अब बात आती है कि हमने ये जान लिया कि किस तरह से हमें फंसाया जा सकता है, अब बात आती है कि इस चीज से कैसे बचा जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए सबसे पहले, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। सबसे पहले आपको डेली कैंडल पे देखना होगा कि उनका इंटेंशन क्या है, मतलब मार्केट में सेलर क्या चाहते हैं। सेलर मींस ऑपरेटर, सेलर अगर मैं बोलूंगा तो सेलर मींस ऑपरेटर, यानी जो बड़े प्लेयर हैं, जो बिग प्लेयर है, उनका इंटेंशन क्या है। उनका इंटेंशन आपको ओवरऑल से मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कहते हैं। आप ये दिख रहा होगा कि पिछले सितंबर से आपको दिख रहा होगा, मिड सितंबर से, कि मार्केट में यहाँ पर कम से कम 15% की गिरावट आ गई है, लगभग 15% गिर रहा है। यानी उनका इंटेंशन मार्केट को गिराना ही, हमारे और आपके ट्रेड करने से मार्केट नहीं गिर रहा है, राइट। तो हमारा जो बेसिक ट्रेड होना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रेड होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी सेल साइड में। सबसे पहले तो हमने बेसिक चीजें रखनी है ना, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, सेल साइड में होना चाहिए। मतलब जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल एंड राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। आपको रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना है बहुत से बहुत, ये हमने सीखा डेली टाइम फ्रेम से, राइट। उसके बाद हम आते हैं वन आवर के टाइम फ्रेम पे। आप ना, आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन चार्ट बदलते रहिए आप। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम भी आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, यानी मार्केट में जब जब सेलिंग प्रेशर आए तब तक मार्केट में आपको रेजिस्टेंस के आसपास सेल करना है। 30 मिनट में भी ये दिख रहा है, 15 मिनट में भी सेम चीजें आपको दिख रही है। 15 मिनट में भी कुछ खास बुलिश मोमेंटम नहीं दिख रहा है। कुछ लोग मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि मार्केट में मोमेंटम आजकल स्लो है। मोमेंटम स्लो नहीं है दोस्त, ये मार्केट में रेंज बाउंड फेज चल रहा है, फेजेस चलते हैं मार्केट में। आजकल मार्केट में रेंज बाउंड फेज चल रहा है। आपने देखा होगा कि मैं ना टेलीग्राम पे ज्यादा मैसेज करता हूं ना, 1 या 2 ट्रेड के बाद हम कोई ट्रेड लेते हैं। अब मार्केट वॉच करो, आप देखो ना,
आप अगर थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देख लेते हैं मार्केट को, 1 घंटा 1 दिन के चार्ट में देख लेते हैं, आपको पूरी कहानी समझ में, आप कभी फोमो में आएंगे ही नहीं कि मेरे से ट्रेड छूट जाएगा। आपको पता है कि रेंज फेस चल रहा है, जितने दिन रेंज अमाउंट फेस चलेगा उतने आप सफलता के करीब जा रहे हैं, उतने मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले समय में ट्रेंड मिलने वाला है। उस ट्रेंड के लिए अपने आपको प्रिपेयर रखिए आप, ठीक है ना। इस रेंज में हमने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस चलाया, कल भी मैंने एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस चला के फिर एक बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट में नहीं करना, हमें बहुत ज्यादा ट्रेड क्वांटिटी कम करनी है। हमें पता है देखिए मार्केट के पास कोई भी मोमेंटम का मार्जिन यहाँ पर है नहीं। जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तो हम फुल क्वांटिटी के साथ करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो आपने देखा कि 5 मिनट के टाइम पे भी आपको मार्केट में कुछ खास बुलिश सिग्नल दिखा, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, नीचे ही रुक रहा है, मार्केट का गैप डाउन खुला, ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, यानी कोई भी बुलिश मोमेंटम नहीं है। तो आप कैसे फंस सकते हैं ऑपरेटर की चाल पे? उनको प्रीमियम टिके का फायदा लेने दीजिए, उनको रिटेलर ट्रैप का सिनेरियो मत बनाने दीजिए। अगर बनता है तो आप उस रिटेलर ट्रैप के सिनेरियो में मत घुसिए। सिंपल सी मेरी स्ट्रेटजी है। उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब मैं जहां तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक ये बात पहुंच रही होगी। कभी भी ना मेरी वीडियो आप देखते हैं, अगर ये वीडियो में ये चीज पहले बताना भूल गया वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं सोच रहा था से बताऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उससे कम से कम आधे से 1 घंटे पहले रील्स, फेसबुक, यूट्यूब सब चीजें बंद करा करो, अपने माइंड को ना शांत करा करो। जब आप माइंड को शांत करोगे ना तभी यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ चीजें घुस पाएंगी। मेरी या किसी की भी एनालिसिस अगर आप देखते हो, किसी की भी वीडियो अगर आप देखते हो, अगर आप अभी अभी कुछ रेडमी इलाहाबाद की बात सुन के आए हैं या फिर कुछ न्यूज में महाकुंभ की बात सुन के आए हैं तो दिमाग में वही चल रहा होता है। पहले शट डाउन करो ना माइंड, जो सेंसेस है उनको शट डाउन होने दीजिए। तो अगर आप तो कुछ सीखने जाएंगे तो 100% यहाँ पर दिमाग में बैठने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लॉजिक पसंद आया होगा, ऑपरेटर की स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।